बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपने हमारे बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे और हम हर प्रोग्राम में माशरे की एक तल्ख़ हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और उन तमाम इदारों को दिखाने की कोशिश करते हैं जिनकी गफलत के बाइस अवामुन नास को सफ़र करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो लाहौर की सबसे बड़ी बकर मंडी है, वहाँ का भयानक सच। किस तरह से एक हराम जानवर को हलाल करके और एक हलाल जानवर को हराम करके आपको और मुझे खिलाया जाता है। आप और मैं अपनी फैमिली के साथ किसी भी होटल में बैठे हों और वहाँ पे हम बड़े मज़े लेके जो गोश्त खा रहे होते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है? क्या इसको वाक़यातन शरई एतबार से तमाम तकबीरात पढ़ के इसको हलाल तरीके से ज़िबा भी किया गया था? क्या ये किसी हलाल जानवर का गोश्त है? आपने अरसा दराज पहले सुना होगा कि लाहौर में लाहौरियों को गधे खिला दिए गए, फिर किसी ने कहा जी डड्डू खिला दिए गए, लेकिन आज हम आपको कोई भी ऐसी कहानी नहीं सुनाने वाले। आज आपको बकर मंडी लेके जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से मुर्दार जानवर को खाल उतार के किस तरह से मार्केट में पहुँचाया जाता है, फिर किस तरह मार्केट से आपकी प्लेटों तक पहुँचाया जाता है। ये जो आप बाज़ार से वाकई बड़े शवारमे और आप आप 20-30 रुपए में बीफ कबाब या कढ़ाइयाँ खाते हैं, ये किस तरह से तैयार होती हैं। यकीन माने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए मेरी रूह लरज़ गई कि जब मैंने बकर मंडी में मौजूद जानवरों की स्लॉटरिंग देखी। इल्लीगल स्लॉटरिंग कहूँगा, क्योंकि जो नॉर्मली गवर्नमेंट के ज़ेरे एहतमाम स्लॉटर किया जाता है उसको बाकायदा तौर पे मेडिकली चेक किया जाता है, फिर उसके बाद स्टैंप किया जाता है। लेकिन किस तरह से तबेलों में मौजूद जो लागर भैंसें होती हैं जो मरने के करीब होती हैं या अगर किसी तबेले में मर जाती हैं, किस तरह से ये बदबख्त चंद पैसों के लिए उनके मुर्दा जानवर को अवामुन नास की प्लेटों तक पहुँचाते हैं। बकर मंडी की तल हकीकत आज के इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुँचाएंगे। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहीं, बंदा भाग गया है। बंदा भाग गया, आए इधर। ये सामने ना दीवारें फलांग के भाग गया वो। अभी एक बंदा इनका इधर ही है। ये तो स्लॉटर अलाउ ही नहीं है, यहाँ पे ज़िबा करना अलाउ ही नहीं है। सर ये हमें पता नहीं, हम तो सिर्फ नहीं, आप यहाँ मौजूद हैं, आपसे पूछे बगैर कोई ज़िबा कर गया? नहीं, सिर्फ कचरा उठाने वाले हैं। ये मुर्दार है? ये मुझे नहीं, वो उसकी हालत बता रही है कि वो मुर्दार है, वो मरा हुआ जानवर है। तो ये सर फिर उनसे पता करें ना। इधर आए भाईजान, इधर आए। ये नाज़रीन, हम यहाँ पे ऑपरेशन करने आए थे माहौलियाती टीम के साथ और हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट के लोग भी थे। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें पता लगा कि इलीगल स्लॉटर किया जा रहा है और मुर्दार जानवर किया जा रहा है। वो आने को साथ तैयार नहीं थे, वो साथ आने को तैयार नहीं थे। और भाईजान आप यहाँ पे मौके मौजूद थे, 7 तारीख से आप मौजूद थे, क्या हुआ? मुतलका थाने के पुलिस वाले क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर वो हम अंदर आए हैं तो हमें देखे ना फौरी तौर पे वो बंदा भाग गया है। छुरी उसने हाथ में पकड़ी। ये देखें, छुरी अपनी ले गया और ये छुरी जो उसके हाथ में थी और ये छत पे चढ़ के ना ऊपर से ही वो धमकियां उनको लगा रहा था। अच्छा, तो वो पीछे क्या कह रहा था? वो कह रही मेरा जो कुछ करना कर ले, मैं नहीं। वो आपको बता रहे थे कि वो पुलिस वाले को कहता रहे थे शराबां ये सब, वो क्या वो सारा डिटेल बताए ना। कह रही यहाँ पे सारे काम होते हैं, ये शराब भी चलती है, जुए भी होते हैं, आपको वो नहीं पता कि खाली इनकी स्लॉटरिंग है। आप इधर आए, मतलब कि उस टाइम छत पे खड़ा होकर पुलिस वाले को धमकियां दे रहा है। अभी वो कहाँ पे है? हाँ, वो छत फलांग के साथ दूसरी तीसरी छत पे चला गया। वो अकेले ही कर रहा था? वो अकेला, साथ में ये सफाई वाला बंदा था बस। ये तो मतलब कि जानवर जिंदा हो तो आपको 4 बंदे चाहिए ना। अब ये देखें नाज़रीन, मैं इसकी आपको चीज़ बताता हूँ कि ये देखें बाकायदा तौर पे ये अकड़ा हुआ है, ये बाकायदा तौर पे अकड़ा हुआ है और ये ठंडा जानवर है और बता रहे हैं कि ये एक नहीं, ये दूसरा जानवर है। नाज़रीन, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी मुझे वो ये साहब बता रहे थे। अब यहाँ पे एक मसला है कि टीवी और सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप ये देखेंगे वहाँ पे हम ब्लड नहीं दिखा सकते, नहीं तो मुझे खुद बता रहे थे। मैं चाहूँगा यहाँ से कुछ दिखाएं। गोश्त की रंगत उन्होंने कहा था बताएगी कि गोश्त मुर्दार है या जिंदा है। अब आप ये देखें कि नॉर्मली जब आप कुर्बानी का गोश्त करते हैं उसकी रंगत ये नहीं होती। ये इसकी जान निकली है और ये इसकी जान निकली है मेरा ख्याल है जोर लगाते हुए। इसके पीछे से वो कुछ एक गुब्बारा था भी बाहर आया हुआ है, फीमेल थी और वो ये था कि मेरा ख्याल प्रेग्नेंट थी। ये डिलीवरी हो रही थी, ऐसे ही है। डिलीवरी के दौरान मेरा ख्याल है कि इसकी कोई डेड हुई है ये, और उसके बाद इन्होंने छुरी फेर दी। और ये देखें, ये 4 पाए यहाँ पड़े हुए। अब ये देखें, इसके अभी अंदर से कोई सामान नहीं निकाला गया, इसके अंदर से कोई सामान नहीं निकाला गया। एक वहाँ पे करके रखी गई है और ये उसका ये दिखाएं जी, ये उसके फेफड़े दिखाएं और ये दिखाएं, वो ब्लैक हुए हैं बिल्कुल। उसकी रंगत बता रही है कि ये फ्रेश नहीं है। यहाँ पे अलाउ ही नहीं है स्लॉटर करना, और स्लॉटर करना इसलिए अलाउ नहीं है कि ये लोग यही हरकतें करते हैं कि किसी का भी ठंडा जानवर जो है उसको तकबीर कर देनी। जानवर के जो चारों पाँव हैं ये बाहर की तरफ हैं, जैसे इसकी
बगैर बांधे जब इसकी मतलब कि जान निकली। और अब ये देखें, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आपके घर के साई कर रहे हो तो आपको कहेंगे ये इधर से ऐसे पकड़ लें, उधर से ऐसे पकड़ लें, क्योंकि आपने उसको जब ज़िबा किया होता है उसकी चारों टांगें बांधी होती हैं, तो वो इस हालत में अकड़ा हुआ नहीं होता। ये बाकायदा तौर पर ये एक बड़ी फीमेल गाय है और जिसको मेरा ख्याल है मुर्दा हालत में यहाँ पे आके तकबीर की गई और उसके बाद इसका गोश्त बना के, अगर देखें यार वो इतना सच्चा और इतना हलाल काम कर रहा था तो उस शख्स को यहाँ से, उस हरामखोर को यहाँ से भागने की जरूरत नहीं थी। मुझे एक मिनट के लिए छोड़ दें, आपका तजर्बा क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे स्लॉटर किया गया है या ये ठंडा गोश्त जो है आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है? बेसिकली मामला तो यहाँ पे है कि यहाँ पे बकर मंडी में अरसा दराज से जो है ना मुर्दार गोश्त का कारोबार होता है। वो भी मुझे खुद बता रहे हैं फूड डिपार्टमेंट वाले। ये मुर्दार गोश्त का काम है, लेकिन अफसोस ये है कि मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो सब जानने के बावजूद भी जो मैंने है कहा कि आप साथ कार्रवाई नहीं आए। आए। आप देखिए, आपने पंजाब फूड की टीम साथ में थी, आपने बोला है तो वो आगे से कह रहे हैं जी उस अदारे को बुला ले, उसको बुला ले। हालांकि ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है, करोड़ों रुपए का बजट इनको दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं करते। पूछ रहा हूँ कि आपका जो तजर्बा है वो क्या कह रहा है, ये ठंडा जानवर था, मुर्दा जानवर था, या क्या इसको ज़िबा किया गया? क्योंकि नॉर्मली आपने इस तरह से अकड़ा हुआ जानवर नहीं देखा होगा जिसकी दोनों टांगे बाहर को निकली हुई हैं। सर इसमें मैं आपको ये बताऊं कि हमने खुद सर्वे किए हैं, हमने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की है। ये लोग जो होते हैं ना, इन्होंने ये बहुत बड़ा एक माफिया है, इन्होंने गांव के अंदर अपने बंदे छोड़े होते हैं, जिसका जानवर मर जाए, या यहाँ तक ये भी होता है कि ये जो होते हैं पेड़े देते हैं जिनके अंदर जहर मौजूद होती है, ये खुद ही जानवर को मारते हैं। जब जानवर मर जाता है, ये आउट ऑफ सिटी हो गया, मरीद के गुजरांवाला, उससे कहना है कि मुर्दा जानवर बेचना है, वो ये इनको 5-10 हज़ार का मिलता है जानवर ये, और यहाँ पे ये ला के उसको स्लाटरिंग करते हैं और रास्ते में इसको ये छुरी फेर लेते हैं ताकि रास्ते में कोई रोके तो उनको ये कह सके ये छुरी फिरा जानवर है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोदाम है जहाँ पे यही कारोबार हो रहा है, मुर्दार का कारोबार हो रहा है, और दुकानों पे भी जा रहा है, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ से सिर्फ एक बार बाहर दुकान पे पहुंच गया, जो यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल 20 फुट होगी, बिल्कुल ऐसे तो आप तो इसको निशानदेही भी नहीं कर सकते। सर निशानदेही जब ये ज़िबा हो जाता है, इसका गोश्त तैयार हो जाता है, उसके बाद फूड वाले कहते हैं ये लाइफ स्टॉक की जिम्मेदारी है, और लाइफ स्टॉक वाले कहते हैं ये फूड की जिम्मेदारी है। हालांकि दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इसकी रंगत बता रही है कि ये मुर्दार है सर, 100% ये मुर्दार गोश्त है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप खुद इसकी कंडीशन देखें कि जानवर की कंडीशन क्या है। इस तरह ये जानवर जो होता है वो ज़िबा करना ही जो है वो हराम होता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी देरी से ये कारोबार हो रहा है, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस यही निज़ाम चल रहा है। ये बता रहे हैं कि ये एक प्रेग्नेंट जो है वो गाय थी जिसको मुर्दार हालत में यहाँ ला के, तो अब इसका गोश्त जो है मार्केट तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसका सारा जो ब्लड है वो इसके गोश्त के अंदर ही वो जो है जम चुका हुआ है, और उसकी रंगत बता रही है कि ये जो है ये इसकी हालत तो दिखाएं, उसका पेट कैसे चाक किया हुआ है, अंदर वो देखें, अंदर से वो पेट के अंदर से पानी और खून निकल रहा है। एक का गोश्त यहाँ से जा चुका है, उसकी खालियाँ पड़ी है, उसकी इलाइशें बाहर पड़ी हैं, उसके फेफड़े और दिल वो पड़ा है, गोश्त यहाँ से जा चुका है, उसके पाए भी यहाँ से जा चुके हैं। ये दूसरा जानवर था, और लकीली कह लें या अनलकीली कह लें हमें ये बात पहुँची। और ये देखें कि ज़िबा कैसे होता है, इधर आए मैं आपको बताता हूँ ज़िबा कैसे होता है। ज़िबा यूँ होता है, ये देखें, ये गोडाउन का दरवाज़ा है, अबल तो कोई दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, इधर आए, एक ये दरवाज़ा है, यहाँ पे नहीं करेंगे या बाहर नहीं करेंगे, ये करेंगे ये अंदर वाला जो दरवाज़ा है यहाँ पे आके, ये देखें, इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। इसको जब एक बार बंद कर लिया जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे कदरे सेव है, आपको यहाँ पे कोई फौरी तौर पे आ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। ये क्या है, ओए ओहो, इधर आए, ये देखें जी गोश्त, ये इधर आए मौजूद सेहत गोश्त, ये तो गोश्त पड़ा हुआ है, मुझे लगा ये इलाइशें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी सुंडियाँ जो गोश्त के अंदर पड़ चुकी हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे लगा जैसे ये इलाइशें पड़ी हैं वैसे ये भी इलाइशें पड़ी हैं। ये गोश्त की हालत देखें, पता नहीं, ये देखें यहाँ पे ये शख्स शायद ये जानवर बाहर निकाल नहीं सका, बाहर तक भिजवा नहीं सका, इंतज़ार में रहा, और इसको इस वक्त सुंडियाँ खा रही हैं, सुंडियाँ। नाज़रीन आप ये गोश्त है, ये वो ख़राब गोश्त है जिसको संभाल के रखा गया है। और ये देखें, एक ये गोश्त है, ये देखें ये गोश्त, ये तो मैंने अचानक देखा पूरे गोश्त में सुंडियाँ सुसरियाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और इसकी हालत बता रही है मुर्दार है। ये देखें, ये वो आपने इलीगल जो है स्लॉटर हाउसेस खोले में हैं जहाँ पे आप किसी का भी मुर्दान जानवर लाके
आप उसे कहते हैं कि आपका तो मर गया, आप हमसे 15-20 हज़ार रुपये लें और साइड पे हो जाएं और फिर हम इस गोश्त को खुद ही लॉरियों तक पहुँचाएंगे। पता नहीं क्या क्या लॉरियों को खिलाया जा रहा है। तो नहीं पता इसे स्लॉटर होता? तो नहीं पता। जिंदा जानवर आंदे वेख्या थे कभी? नहीं, मैं इधर काम भी नहीं करता। नहीं, आले दुआले तुसी कभी वेख्या है? ए गोश्त दी की हालत होगी भाईजान? ये क्या है? ये कचरी है भाई, हैं? गोश्त है। इतना गोश्त खराब कर दिया तो इधर संभाल के रखा हुआ है। ये खराब हो गया। हम भी फर्स्ट टाइम ही है यहाँ, आपको देखा था। आपने कभी देखा है यहाँ पे कोई जानवर लाके स्लॉटर किया जाए? आगे महीना हो गया अभी इसी काम में है। ये तो इलीगल नहीं है, स्लॉटर तो इलीगल नहीं है। नहीं illegal। स्लॉटर यहाँ पे इलीगल है ना। आप क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? भाई मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी मजदूरी करता हूँ। नाज़रीन, फूड अथॉरिटी फूड डिपार्टमेंट को फ़ोन किया था और बहुत शुक्रिया डीजी फूड का कि उन्होंने टीम्स भेज दी। अब टीम्स आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलमान भाई, ये हमने एक स्लॉटर हाउस तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। एक तो हमारा जो हमें एक शक पड़ रहा है, क्योंकि आपने ही मुझे कुछ देर पहले बताया था कि उसकी रंगत बताई थी है, तो आए आपको एक वो दिखाते हैं एक आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एक मुकामी पुलिस ऑफिसर थे, वो आए हैं, तो वो यहाँ से फ़रार हो गया और फिर किसी ऊपर छत पे जाके उसने कहा यहाँ पे बड़ा कुछ होता है। पहले तो आप ये देखें कि ये जानवर की क्या हालत है। एक तो यहाँ पे स्लॉटर तो वैसे नहीं अलाउ, और ये कहीं वही काम तो नहीं जो इसकी आप निशानदेही कर रहे थे। ये जो पीछे इसके वो एक गुब्बारा सा आ रहा है, क्योंकि मैंने ये, हम भी गांव से हैं तो मैंने देखा है इसका पूरा एक डिलीवरी का प्रोसेस कि पहले गुब्बारा सा आता है और फिर उसके साथ बच्चा आता है। तो ये मेरा ख्याल है ये हाफ प्रोसेस तो ये भी थी। ये प्रेग्नेंट लग रही है ना? जी बिल्कुल, ये वही केस है। हामला थी ये, और उस वक्त दौरान डिलीवरी के दौरान इसको जो पेचीदगियाँ आई, तो इस दौरान एनिमल जो है वो समटाइम उसकी डेथ हो जाती है, तो उसी वक्त उसको फिर स्लॉटर कर दिया अच्छा, मुझे बताएं जो इसकी रंगत है, जी जी ये आपको बता रहे हैं कि ये ठंडा जानवर था? जी बिल्कुल, ये इसकी प्रॉपर ब्लीडिंग भी नहीं हुई और इसमें हेमरेजेस हैं, ये गिर गया था जानवर। और ये जब स्लॉटर हुआ है या जब भी इसको किया गया है तो इस वक्त ये हेल्दी कंडीशन में नहीं था, सेहतमंद नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ सलमान भी मुझे बताइएगा, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है इस चीज़ के। नॉर्मली हम तो ईद कुर्बानी करते हैं, तो हमने नॉर्मली देखा है कि बड़े जानवर को आपको टांगे बांधने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब टांगे बांधते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो और तरह होती है, क्योंकि आपने चारों टांगे इकट्ठी बांधी होती हैं। अब ये जिस हालत में अकड़ा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है कि ये इसकी जान निकल चुकी हुई थी बगैर बांधे। आप उसकी टांगों की पोजीशन देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अकड़ा हुआ है, जिस हालत में वो है। क्या ये मुझे ये समझ आई, अगर आप बाकी बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जब ये बीमार होते हैं जानवर, तो उस वक्त ये उस तरह से स्लॉटरिंग के वक्त जोर नहीं लगा सकते। जो ईद उल अज़हा पे हम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं, वो एक तो हेल्दी होते हैं और उनमें जो है वो उनकी एज भी होती है, वो हेल्दी एज भी। अभी इसका क्या करेंगे हम सलमान भाई? इसको हम ज़ाया करवा दें। इसको ज़ाया करेंगे। अच्छा सलमान भाई, एक ये जानवर है, एक तो मैंने आपको ये दिखाना था जो आपने बताया कि ये शायद दौरान डिलीवरी ये मेरा ख्याल है कि इसका ये हलाक हो गई, मुर्दा हो गई, तो इन्होंने फिर यहाँ पे कोशिश यही है कि साथ ही मार्केट में जी बिल्कुल वो कर देंगे। अच्छा, एक ये हमने देखा है, ये तो ये इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, मुझे लगा कि एलाइशें वगैरह पड़ी हैं। अब ये देखें कि ये क्या है। जी बिल्कुल, ये इसको ये आप अगर क्लोज करके तो सुन्नियाँ भी पड़ी। जी 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 जी। और इन पे हम एक्शंस करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। सर, ये इतना गोश्त इन्होंने ख़राब कर दिया, क्या किया है? ये क्या कहीं बीच में ईद आ गई? स्टोरेज कंडीशन जो है वो खराब, स्टोर नहीं सही नॉर्मली किया गया। कितनी अरसा स्टोर किया जा सकता है? देखिए, जो रूम टेम्परेचर है, अगर इसको ना उसमें स्टोर किया जाए -18 में, या तो फिर उसके 24 घंटे हैं सिर्फ रूम टेम्परेचर। और अगर आप इसको बाकायदा तौर पर फ्रीज़ करें? जी, अगर आप इसको 4 डिग्री सी पे रखते हैं, चिल्ड मीट रखते हैं, तो 4 डेज़ तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये तो जितनी सूंडी पड़ी है तो मुझे लग रहा है कि महीना 1.5 महीना पुराना गोश्त है। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा के बाद अभी दिन चल रहे हैं, तो लोग उस तरह। सर, ये देखें इसने कितनी देर और संभाल के रखा हुआ, गोश्त की हालत तो देखें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इस वक्त गल सड़ गया हुआ है, इसमें से स्मेल आ रही है, कीड़े पड़ चुके हैं इससे। और सर, इसने एक जानवर यहाँ से मूव भी करवा दिया, मतलब जिसकी एलाइश ये है और उसकी वो खाल और वो पड़ी है। अब वो मतलब कि मार्केट में तो डिटेक्ट नहीं हो सकता, अब वो जाहिर बात है लोगों के पेट में जाएगा। ऐसी है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एलाइश है और ये फ्रेश लग रही है, बिल्कुल ऐसी है। समटाइम ये परचेज भी कर लेते हैं बाहर से अलाइक। सर, मुझे सिर्फ लास्ट में बता दें कि ये जो हम ये देख रहे हैं, ये फेफड़े? जी, लंग्स हैं उसके। ये लंग्स हैं, लंग्स और मेरे ख्याल साथ हार्ट है। जी जी ऐसी जी। सर, ये नॉर्मल कलर है या ये भी बता रहा है कि ये जानवर शायद मोदरे से था?
नहीं, इसको ऐसा सच कोई वो टीबी या इस तरह की तो चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ बीमारी के साइंस मौजूद हैं। तो या ये शायद बाहर पड़ा रहा है तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। जी बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल उस जानवर का है जो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो ये मौजूद है। और सर ये अब फरार हो गया, अब इसके खिलाफ क्या नॉर्मली क्या आप लोग करते हैं? एक तो ये ज़ाया होगा, दूसरा मुझे बताएं कि क्या इनके खिलाफ कोई पर्चा FIR भी होती है? क्योंकि ये बड़ा संगीन जुर्म है कि अगर आप किसी को मुर्दा जानवर खिलाने लगे हैं या अगर आप किसी को कोई मुर्दार गोश्त खिलाने लगे हैं या आप मौदर सेहत गोश्त खिलाने लगे हैं। जी बिल्कुल, वो अभी चूँकि मौका से फ़रार हो चुका है तो अभी हम इसके जो ये एरिया है इसको बंद करेंगे और फिर हम जो है उसको तो उस पर हम उसको जो है अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस पर हम FIR भी देंगे। चलें सर, आप अपनी कार्रवाई करें, हम दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, जो डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ जो है उनकी परफॉर्मेंस अवामुन नास तक भी पहुँचाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये डिपार्टमेंट जो हैं उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। अब वो बता रहे हैं कि इस गोश्त को जो है वो ज़ाया किया जाएगा और वो जो बाहर है वो तो वैसे ही बर्बाद हो गया है ना, उस पर तो बाकायदा तौर पे कीड़े पड़ चुके हैं और उसकी तो हालत ही नहीं है कि उसके ऊपर वो तो मैं हैरान हूँ कि ये यहाँ पे इन्होंने क्यों रखा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DG फूड साहब का, जिनसे हमने रब्ता किया, हमें फूड अथॉरिटी की टीम्स भिजवाई और उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने बताया कि रूम टेम्परेचर में 24 घंटे से ज़्यादा गोश्त सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो 4 दिन। अब ये जो गोश्त है मुझे लग रहा है कि ईद से पहले इसने संभाल के रखा हुआ है, जिसके अंदर इतनी सुंडियाँ, इतने कीड़े मकोड़े और पता नहीं ये क्या गलादत उसने जमा करके रखी हुई है। नाज़रीन, हमारे साथ दीगर भी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है। भाईजान, ये क्या अक्सर औकात इस तरह पकड़े जाते हैं कि किसी ने कोई ठंडा जानवर जो है मार्केट में पहुंचाने की कोशिश की, मुर्दा जानवर? अक्सर व बेशतर आते हैं इस तरह के केसेस। ये जिस क्या तरह इन लोगों आपने को- फ़ोन किया, इस तरह अक्सर हमें फ़ोन आ जाते हैं तो हम मौके पे पहुंच जाते हैं। सर, ये क्या ये लोग भूल गए, मरना भूल गए किसी शख्स को मुर्दा जानवर खिलाना? बस इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही हैं और फूड अथॉरिटी वहाँ पे जैसे आपने इन्फॉर्म किया, जैसे इन्फॉर्मेशन सर, ये हमने अच्छा किया, बुरा किया? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, हमारी हेल्प की आपने। जिस तरह इदारों की आप लोग हमें कॉल करते हैं, इदारों की हेल्प आउट होती है, इस तरह मैं अप्रिशिएट करता सर, हूँ अब ये गोश्त मैं तो हैरान हूँ कि ये इसने इतनी देर से संभाल के रखा है। आप इस तरह के तो रोज़ पकड़ते होंगे कि खबीसों ने गोश्त ख़राब कर दिया, किसी के मुंह में नहीं गया, ऐसे ही? ये रोज़ाना तो नहीं हम पकड़ते, लेकिन जब भी ये काम होता है हम फूड अथॉरिटी वाले जहाँ हमें मिलती सर, ये तो है बड़ा information, संगीन जुर्म है। उस हम गोश्त की वहाँ हालत तो देखें उसने किया वहाँ क्या। पहुँचते हैं और इसके खिलाफ सीवियर एक्शन करते हैं। अभी क्या करेंगे जो इसने यहाँ पे स्लॉटर किया हुआ है? इसकी पहले क्वालिटी चेक करेंगे, वो तो क्वालिटी गुलाब- तो आपके सामने ही है, चीज़ें चेक कर ली हमने। नहीं, ये आपका तजर्बा क्या कह रहा है? ये क्या मुर्दार जानवर था या ये जानवर की सांसें उखड़ गई, इन्होंने कहा मर ना जाए, इसको तकबीर कर दें? इसके डिफरेंट साइंस हैं। क्या मतलब थोड़ा सा वो साइंस, देखते हाँ साइंस का थोड़ा सा बता दें हम जो है वो एक्शन लेते हैं। मुझे ज़रा बताएं क्या साइंस होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये जानवर जो है किस। जी जी जी। ये देखना, इसकी ये रेक्टम बाहर निकली है, अगर आप कैमरे को दिखाएं। जी जी जी। ये जो एरिया है इसका रेक्टम कहते हैं। अच्छा, ठीक जब है। रेक्टम बाहर निकल जाती है इसे कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है। और जब रेक्टल प्रोलैप्स होता है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर होता है। अगर रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से हो जाता है, अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है टाइम तो एनिमल की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा जो अवामुन नास देख रही है उनको समझ भी आ सके, क्या ये जो आपने भी बताया ये क्या ये प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी का ये डिलीवरी का टाइम था या क्या, मतलब कि ये जो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर रेक्टल प्रोलैप्स डिफरेंट वजूहात से हो जाता है तो हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो, हम इसको अगर पोस्टमार्टम करें, ओपन करके देखते हैं तो इसमें हो सकता है ये भी इशू हो, बेबी मौजूद हो, हम उसमें भी देख सकते हैं। मज़ीद इसका जो भी हम, या उसके अलावा क्या इश्यूज होते हैं, किन सिचुएशंस पे ये चीज़ बाहर आती है? इसकी फीड बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है या डिफरेंट अदर इश्यूज़ की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से भी वैसे होता एक है। बड़ा जानवर लग रहा है ये वैसे। जी जी, बहुत बड़ा जानवर है। इसमें हम चीज़ें जो हमने देखी हैं, हम इन चीज़ों की बेस पे हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, ज़ाया करेंगे, तलफ करेंगे। अच्छा, और क्या साइन है? एक तो आपने ये साइन बताया, और कोई अगर आप बता सके साइन। और ये रेडनेस है। जी जी, ये तो मेरा फ्रैक्चर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं गिरा है। अगर कहीं गिरा है तो उसका वहाँ पे हेमरेजीज और कंजेशन हो गई है। ठीक है। इसको हम हेमरेजीज और कंजेशन बोलते हैं। और इसके अंदर चीज़ें और भी देखते हैं, इसकी वेन्स चेक करते हैं और डिफरेंट जो हम वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो इस तरह की चीज़ें चेक करते हैं कि वो पोस्टमार्टम लीजन्स जो हैं वो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा देते हैं कि ये जो है मुर्दा है या ज़िंदा था या क्या इसके। अच्छा सर, जब स्लॉटरिंग अलाउ ही नहीं है तो ये लोग इतना छुप के, जैसे देखें इसका बाहर एक गेट है, फिर आगे इसका बरामदा है, फिर इसका एक अंदर गेट है और ये अंदर बैठ के ज़िबा कर रहा है, ये कब ज़रूरत पेश आती है?
नॉर्मली? जी, बिल्कुल, क्योंकि इनको तो ये पता है कि allowed ये स्लॉटर लाओ नहीं है, ये क्यों इतना रिस्क या चांस लेते हैं? आप पकड़ लेंगे तो उसको फाइन भी होगा, ये क्यों इतना चांस या रिस्क लेते हैं? कोई अच्छी नीयत से तो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कोई चीज़ ये ऐसे ही है जैसे मतलब बाकी भी गैर कानूनी काम होते हैं। गैर मतलब कि कानूनी आपने जो गैर कानूनी काम करना है, ज़िबा करना गैर कानूनी नहीं है, नहीं ज़िबा लेकिन करना, अगर आप इतना चांस ले प्लेस रहे हैं, पे हाँ। इलीगल प्लेस पे ज़िबा करना लेकिन illegal वो ही है। अगर इतना चांस ले रहा है तो इसमें ऐन मुमकिन है कि उसका कोई अच्छी दिहाड़ी लग रही होगी, हो सकता है कि किसी मतलब कि ये एक बड़ा जानवर है, ये 1.5-2 लाख रुपए का जानवर भी है, और ये अगर इसकी सांस उखड़ जाती है या ये मुर्दा हो जाता है तो ये 1.5-2 लाख का नुकसान भी है। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ, अगर कोई शख्स इतना रिस्क ले रहा है अपनी कारोबार की प्लेस पे, तो इसका मतलब है कि उसको या तो बहुत बड़ा कोई बेनिफिट मिल रहा है या उसके कोई और मामला आता है, नहीं तो कोई भी शख्स 2-3 हज़ार 5 हज़ार के लिए तो ये काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली बेनिफिट है। अब यही एनिमल अगर डिजीज़ एनिमल है और मुर्दा जानवर है, अगर इसको किसी ऐसी लीगल जगह पे लेके जाएं तो वो तो स्लॉटर नहीं करेंगे, स्लॉटर करने की इजाज़त ही नहीं देंगे, और ना तो इसको स्लॉटर करने की इजाज़त देंगे, ना वो वहाँ पे प्रीमिसेस में एंटर होने, ये या तो बल्कि किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा था कि यार अच्छा तुम लोगों का नुकसान हो रहा है तो चलो देख लेते हैं, क्योंकि वरना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी बिजनेस प्लेस पे इतना चांस या रिस्क लेगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, इस तरह के इलीगल काम है, होना ही नहीं चाहिए। और नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे सुबह तकरीबन 9, 10, 11 बजे से मौजूद हैं, और पूरे इलाके को पता था यहाँ पे मुख्तलिफ टीम्स आई हुई हैं। फूड अथॉरिटी की टीम थी, फूड डिपार्टमेंट की टीम थी, उसके अलावा इन्वायरमेंट की टीम थी, उसके अलावा MCL थी, तो ये साहब फिर भी कर रहे हैं, और ये छोड़ के फ़रार हो जाने का मतलब यही है कि कुछ दाल में काला है। ऐसे ही है जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हमने पहले भी आपको डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ये अगर लोग यहाँ पे करते हैं तो इनके ऊपर हम मुख्तलिफ एक्शन भी करते हैं। हमने इनके ऊपर वो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके ऊपर हमने एक बंदे के ऊपर 10-10 पर्चे भी कराए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं बात आते? मतलब कि इसको पता था कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पे पर्चा भी हो सकता है, जी यहाँ पे कर रहा था, इनको आइडिया और था, ये फिर भी कर रहा है। हो सकता है कि जो बंदा कर रहा है अभी तो वो अनआइडेंटिफाइड है, जैसे ही वो आइडेंटिफाई होगा हो सकता है उसके खिलाफ हमने ऑलरेडी पर्चे भी किए हों। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दें कि अगर कोई बदबख्त इस तरह कोई मुर्दा हालत का जानवर करके मार्केट में पहुंचाता है और वो कोई शख्स खा ही लेता है तो उसके क्या नुकसानात हैं, अगर वो आप थोड़ा सा बता दें कि वो तो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट डेफिनेटली करेगा। अनहाइजीनिक मीट है और डिजीज्ड एनिमल का है, और अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ जो भी डिजीज़ होगी उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर वो कुकिंग के बाद भी अगर जो आ जाता है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स या उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी उसके माइक्रोबायोलॉजी है उसके मुताबिक उसमें लोग शर्म नहीं करते, लोग मतलब कि लोगों के बच्चों ने खाना होता है, बच्चों के पेट में जाना होता है, उनका बहुत ज़्यादा जो निज़ाम है इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता उनका, और आप बच्चों ने भी खाना है, बड़ों ने भी खाना है, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, और शर्म नहीं आती लोगों को। और मैं हैरान हूँ ये तमाम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान का लिबादा ओढ़ के क्या कर रहे हैं कि हलाल जानवर को हराम करके खिला रहे हैं या हराम जानवर को हलाल करके खिला रहे हैं। हैरान कौन है? अभी ये इसका जो भी करते हैं नाज़रीन वो आपको दिखाते हैं, लेकिन तमाम टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे कहने पे ये आ गए, और अब जो भी होता है वो भी आपके साथ दिखाते हैं। इलीगल स्लॉटरिंग जो है वो फूड अथॉरिटी के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत आता है। ठीक है, और एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट जो है है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब और लोकल गवर्नमेंट जो है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये चीज़ कहीं लाइव स्टॉक के उसमें तो नहीं आता? पहले लाइफ स्टॉक ही इसके ऊपर एक्शन लेते थे, क्योंकि अगर स्लाटर हाउस में कोई एनिमल ज़िबा हो रहा है और स्लाटर हाउस में नहीं हो रहा ज़िबा तो स्लाटर हाउस में तो वेटरनरी ऑफिसर लाइफ स्टॉक का बैठता है, तो उससे कुछ अर्सा पहले तक वो एनिमल स्लाटर कंट्रोल एक्ट को एक्सरसाइज कर रहे थे। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ जैसे इसकी जगह जगह से स्किन जो है वो बाल उतरे हुए हैं, ये भी कोई डिजीज़ के वो साइंस होते हैं या ये जानवरों को मारपीट हुई हो सकता है कि इसके ऊपर उन्होंने ज़रब लगाई हो किसी चीज़ से। ये वैसे मुख्तलिफ जगह से उतरा हुआ है ना? मुख्तलिफ जगह से। और आप अभी क्या बता, ये फीमेल जानवर है ना, ये कंफर्म है ना? जी ये फीमेल पार्ट बाहर निकला हुआ है इसका, तो इसी से ही पता चल रहा है कि ये एक फीमेल है, और एक शक है कि शायद ये हामला भी थी, ऐसे ही? जी ऐसे ही। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को अप्रिशिएट करेंगे कि एक तो ये हमारे कहने पे यहाँ पे आए, कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक्शन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसको बाकायदा तौर पे चेक भी किया जाएगा। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसको जाके बाकायदा तौर पे आपके पास कोई टेक्निकली होता है कि आप ये चेक करें कि ये मोदरे सेहत है या हेल्दी है, क्योंकि अगर ये ठीक गोश्त है तो ज़ाया नहीं होना चाहिए, और अगर ख़राब गोश्त है तो ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
देखें इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे ज़िबा ही नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो अगर हो वो गया यहाँ हलाल पे जानवर ज़िबा नहीं ज़िबा हो रहा है और अगर ज़िबा हो गया है, इलीगली ज़िबा हो गया, तो वो कानून के खिलाफ है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कानून इसके जानवर अगर मुताबिक यही हलाल कहता है हो, कि इसको फर्ज करें इसको अगर ये ख़त्म मुर्दा कर। नहीं था और ये अभी आप तो बता रहे हैं कि वो डिजीज लग रहा है, वो जी, यानी जी। कि वो ठीक हालत में तो नहीं लग रहा है, इसमें लेकिन डिफरेंट साइंस हैं जो पोस्टमार्टम लीजन्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, उसके मुताबिक हमें ये नहीं लगता कि ये सेहतमंद है। ठीक है, ठीक तो फिर इसको आप इसको डिस्कार्ड हम करेंगे। डिस्कार्ड करेंगे, इसको तलफ कराएंगे, पैम को लेके जाएंगे, इसको इंसिनरेट करेंगे। अच्छा, जो ये गोश्त ज़ाया किया जाता है या डिस्कार्ड किया जाता है, वो क्या मुख्तलिफ जानवर जो गोश्त हो रहा है उनको दिया जाता है या उसको टोटली बिल्कुल ज़ाया इंसिनरेशन कर दिया करते हैं उसकी। इंसिनरेशन का मतलब ये है कि हम वहाँ पे उस मखसूस तलफ करने वाले एरिया पे लेके जाएंगे, उस मुकाम पे जाके इसको आग लगा देंगे और आग इस तरह लगाएंगे कि वो सारा का सारा जो है वो एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कि वो बर्न हो जाए, बिल्कुल बर्न खत्म हो हो जाएगा, जाए। बिल्कुल बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंसिनरेशन का मेथड है। ठीक है। अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ से इसको पिक करवाएंगे, उसके लिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम एक गाड़ी का अरेंज करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा जानवर लग रहा है। क्यों जी सर, ये एक नॉर्मल जानवर से बड़ा जानवर लग रहा है? जी जी, ऐसे ही है, ये एक बड़ा जानवर लग रहा है और इसका ठीक ठाक गोश्त है। ये देखें, ये अभी चेक भी कर रहे हैं सर। ये आप ये क्या चेक कर रहे हैं जो इसके पेट के अंदर यही चेक कर रहे हैं ना कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और ये चेक कर रहे हैं। इसके पोस्टमार्टम के लिए और होते हैं एक्सपर्ट्स या आप लोग ही इसको देखते हैं, या आप इसका पेट चेक कर रहे हैं? देख रहे हैं चीज़ें काफ़ी, कोई चीज़ें अगर हमें मिल जाती है इनकी। ये नाज़रीन इसकी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये जानवर किस हालत में था और इसकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इनको क्या साइंस देते हैं। हाँ, ये आपने मतलब गोश्त ये है में कट लगाया तो उसका खून मौजूद है। हाँ, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि इसकी ब्लीडिंग कंप्लीट नहीं हुई या फिर इसको सही तरह इसको ज़िबा ही नहीं किया गया। एक मिनट देखें, आप देखें, मजीद भी देखें, उस वक्त ये अभी भी इसके मसल्स और वेन्स में ब्लड है, तो ये इसके साइंस हैं कि इसको स्लॉटर नहीं किया गया ठीक तरह से। जी ऐसे ही। ये सिर्फ एक खाना पूरी की गई है जो उसकी गर्दन को। तो सर इसको हम कह सकते हैं कि ये 90% मुर्दार था, जी जी तभी जानवर का खून बह नहीं पाता। जी, ऐसे ही है? ऐसे ही है। और सर ये जो मुर्दार जानवर को ये जब लाते हैं तो ये मेरा ख्याल साइन यही होता है कि उधर से तकबीर करके ले आते हैं कि जी वो तकबीर कर दी, अब जाके ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आ जाए इधर। ये अभी इन्होंने नाज़रीन उसके डिफरेंट वेन्स, डिफरेंट मसल्स पे कट लगाया है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग इस वक्त मौजूद है। नॉर्मली आपने देखा है कि जब आप पूरी तकबीर कर देते हैं तो खून बह जाता है, जी अगर जी, जानवर मुकम्मल बह जाता है। जानवर अगर सेहतमंद हालत में है। ये नॉर्मली तब होता है कि जब अगर तो जानवर मुर्दा हो गया और आपने सिर्फ गला काटा हुआ है, तो उससे क्या है कि ब्लड उसकी वेन्स में मौजूद है, क्योंकि जब उसका गला कटेगा तो उसका जो सिस्टम है वो ब्लड को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ऐसी है तो उसका दिमाग उस टाइम काम ही नहीं कर जब रहा ज़िबा होता है एनिमल तो उसकी कंप्लीट ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी मेजर वेन्स में, आर्टरीज में ब्लड नहीं रहता। उसका वो हार्ट पंप कर रहा होता है, उसका जो है वो माइंड उसको बता रहा होता है कि यहाँ पे कट लगा, यहाँ से ब्लड निकलना है। ऐसे ही है जी जी। जी ऐसे ही। और अगर वो जानवर होश में ही नहीं है या जानवर मुर्दा हो गया हुआ है तो वो फिर इसी तरह है कि वो ब्लड। सर वैसे अगर गोश्त के अंदर ब्लड वेसल्स में मौजूद हो तो ये तो मुज़र सेहत होगा, ऐसे ही? जी, इस्लाम का यही कंसेप्ट है कि जहाँ हम ज़िबा करते हैं उसमें कंप्लीट ब्लीडिंग होनी चाहिए, ब्लड होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम जब ज़िबा करते हैं तो उसका कंप्लीट ब्लीडिंग का पहले वेट करते हैं, जब कंप्लीट ब्लीडिंग हो जाती है तब हम उसकी वो खाल वगैरह उतारते हैं और बाकी काम करते हैं। सलमान भाई, ये अब आपने अरेंज किया है ये जो रिक्शा है? जी बिल्कुल, ये इसको अभी हम जो बीमार जानवर है उसके गोश्त को इसमें लोड करके पैमको ले जाएंगे और उधर पट्टी में उसको हम जला देंगे। अच्छा सर, ये वैसे मुझे पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए कि आप लोगों के लिए पास ही कोई इनकी स्पेशल ऑथराइज गाड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल प्राइवेट लग रहा है। जी बिल्कुल होती हैं, तो अभी फील्ड में जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ है हम उसको ही यूज़ करेंगे। बारिश हुई है और इस तरह से जो है ना अभी टाइम को जल्द अज जल्द इसको जो है ना नाज़रीन, ये सलमान साहब ने रिक्शा मंगवा लिया और अब इस पे लोड किया जाएगा। और सर इसको जाके फिर क्या किया जाएगा? इसको हम इस रिक्शे को अंदर कर लें। आ जाए साथ अंदर, खोलें दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोल दें, दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाए। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको हम लोड करवाएंगे और इसको ले जाएंगे शाहपुर कांजरा स्लाटर हाउस में और उधर उससे भट्टी में जलाकर तलफ करवा देंगे। अच्छा सर, ये मुझे एक चीज़ सिर्फ बता दें कि क्या इसको जाके इसको एग्जामिन भी किया जाएगा कि ये क्या
काबिल इस्तेमाल गोश्त है या ये वाक़ईतन बेकार है, या जाते इसको अब जला दिया जाएगा? मतलब कि जाते क्या तरीके का क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले आपने इंस्पेक्शन के दौरान भी देखा है कि ये बच्चे की पैदाइश के वक्त इस जानवर की डेथ थी या नियर टू डेथ था, तो उस वक्त इसको स्लॉटर किया गया है और इसका कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। जो एनिमल को स्लॉटर करने से पहले एक प्री मार्टम एग्ज़ामिनेशन होता है कि एंटी मार्टम एग्ज़ामिनेशन के जो हम जानवर को उसकी स्लॉटरिंग या डेथ से पहले उसको एग्ज़ामिन करना होता है, तो इसका वो सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है। तो आप मुझे एक बात बता रहे थे कि अगर दौरान डिलीवरी जानवर की डेथ हो जाती है तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कि गोश्त काबिल इस्तेमाल नहीं रहता? जी कुछ बिल्कुल। लोग ये करते हैं ना कि अगर जानवर की सांसें उख रही हैं तो वो तकबीर कर देते हैं, वो काबिल इस्तेमाल होता है या नहीं होता? इसमें हम चूँकि ये एक स्लॉटर हाउस में स्लॉटर नहीं हुआ, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये मर गया हो तो हो सकता है इसको स्लॉटर किया गया हो, क्योंकि इसकी वेन्स में ब्लड तो है, ये नॉर्मली। जी डॉक्टर साहब ने अभी चेक किया है कि उसकी वेन्स में ब्लड है। देखें इसकी, ये देखें ना, इसकी जो गोश्त है उस पर आप देख रहे हैं कि उसमें ज़ख़म मौजूद है, तो ये एनिमल गिर गया था, तो ये इसकी निशानी है कि ये जो है वो हेल्दी कंडीशन में नहीं था और इसको स्लॉटर भी ये हो सका है, यानी इसकी कोई छोटी भी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जो पूछना ये चाह रहा हूँ कि नॉर्मली हमने ये देखा है कि घर का भी कोई जानवर हो तो वो अगर उसकी सांस उखड़ने लग गई है, या लग रहा है कि ये बच नहीं पाएगा या ये मुर्दा होने के करीब है, तो लोग तकबीर करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मुर्गी हमने देखा, मुर्गी गर्मी में फड़फड़ाने लग जाए तो उसको तकबीर कर देते हैं। उस हालत में क्या जानवर काबिल इस्तेमाल होता है या वो नहीं करना चाहिए? जी, बीमारी की हालत में जो है वो कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनमें हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते कि वो गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाए। कुछ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गी को कोई गर्मी की वजह से उसको स्लॉटर करना पड़ जाता है तो उसका मीट जो है वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी जो है वो थोड़ी अफेक्ट कर जाती है। अच्छा, नॉर्मली इसका आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम भी होता है, पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? और लास्ट एक चीज़ बता दें कि मुर्दा जानवर के गोश्त को देख के कोई निशानी है, ताकि बहुत से अहबाब जो देख रहे होते हैं उनको कम से कम पता लग सके? बिल्कुल जी, ये इसको हम तो और तरीके से चेक कर रहे होते हैं। इसमें उसका कलर होता है, फिर वेन्स को कट करके उसकी ब्लीडिंग वगैरह जो है वो देख रहे होते हैं। उसके लिम्फ नोड्स हम चेक करते हैं कि उसमें कोई बीमारी थी क्या उस वक्त चल रहा, जो उसकी प्रॉपर ब्लीडिंग उसकी हुई है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ये अभी इसको उठाने लगे हैं? जी बिल्कुल। और सर वो जो साथ वो गोश्त है वो तो डेफिनेटली डिस्कार्ड होगा, वो भी साथ डिस्कार्ड होगा, और वो हम वो जो लंग्स हैं उनको भी डिस्कार्ड। सर ये जानवर की वैसे कीमत क्या? बेसिकली ये एक जो हेल्दी ये बड़ा जानवर लग रहा है, मतलब कि मेरा ख्याल है कि 4 से 5 लाख 5 मन या 6 मन से ऊपर का जानवर लग रहा है मुझे। हाँ। लाख इसकी कीमत है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो जब ये इस कंडीशन में आता है कि फार्मर को पता चलता है कि ये इस वक्त जो है नुकसान होने लगा है, तो जो ये जो ग्रो है कसाबों का, जो ये 2 नंबर हरामखोरी करते हैं इस एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, वो फिर इस आके इसको 20,000 25,000 इस तरह करके वो लॉट्स लॉस्ट। बड़ी अच्छी बात की सलमान भाई, मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात की कि यहाँ पे जो भी शख्स ये कर रहा था अपनी बिजनेस प्लेस पे, उसको इसमें कोई बड़ा फायदा नजर आ रहा था, वो कर रहा था जी, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, FIR हो सकती है। जी बिल्कुल, दुकान सील हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये इसी तरह है कि कोई हालत मर्ग में था या ये मुर्दा था तो उसने 20-25 हज़ार में लिया, जी, अब वो रिस्क लेके इसमें से कोई लाख 1.5-2 कमाना चाह रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कोई भी शख्स ऐसे छुपा के अपनी ये जो होदियाँ बनी हुई हैं ना, ये इसी के अंदर बर्फ़ लगाते हैं और उसमें स्टोर कर देते हैं। अच्छा। इसी को भी इन्होंने स्लॉटर करके इसके पीस करने थे, बर्फ़ लगा के स्टोर कर देना था। सर ये सिर्फ इसकी खाल उतर जाती तो आप बता ही नहीं सकते थे कहाँ से हुआ, क्यों जी ऐसे ही? नहीं, ट्रेसेबिलिटी और कुछ चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जैसे इसमें वाज़िया है कि ये देखें इसकी जो लिम्स हैं उस पर ज़ख़म हैं, और ये इसकी गोश्त की कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसकी वेन्स में से भी ये ब्लॉटिंग वगैरह की भी ये जो अभी आप देख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है ये, तो हम तो साइंटिफिक पैरामीटर्स पे उसे जज कर रहे होते हैं। आम आदमी के लिए फिर वो थोड़ा तल्फ कैसे करते हैं, इसको जला दिया जाता है या इसे पैमको ले जाएंगे स्लॉटर हाउस शाहपुर कांजरा में, और उधर हम इसे जला देंगे। नाज़रीन, पीछे उस जानवर का जो गोश्त है उसको डिस्कार्ड करने के लिए पहले उसको चाक किया गया, बेहद गंदी स्मेल है
और जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स आए हैं, मतलब कि एक तो फूड अथॉरिटी के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बताया कि जानवर की हालत ठीक नहीं लग रही। उसके अलावा जो ये प्रोफेशनल कसाई आए हैं जिन्होंने रोज़ दिन में कोई 150-200 जानवर करना होता है, उसने हाथ लगाते बता दिया कि ये बेकार है, ये मुर्दा जानवर है, ये बेकार जानवर है, बेहद गंदी स्मेल है। अब उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, जहाँ जहाँ से उसकी जो है स्किन रिमूव की गई, बाकायदा तौर पे नीचे उसका जो मीट था वो बहुत डार्क कलर में था और उसके बाकायदा तौर पे उसकी पूरी वेंस का नक्शा छपा आ रहा था और तमाम वेंस में ब्लड मौजूद था। तो वो बता रहा था कि ये गोश्त जो है मोज़र सेहत है। अभी उन्होंने उसको तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और अब इसको बाकायदा तौर पे रिक्शे पे मुंतकिल किया जाएगा। और अब ये जो मनाजिर हैं यहाँ पे बड़े अजीब व गरीब मनाजिर हैं, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पे जब आप देख रहे होंगे तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट और ब्लर करके चलाएंगे, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ जो हैं कायदे ज़वाबित हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को चलाएँगे। लेकिन आज हम सुबह पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को मिले, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को मिले और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि इस तरह की बेगैरती, बदबख्ती, बहुत से बदबख्त यहाँ पे कर रहे होते हैं। और आप हमारी किस्मत कह लें, हमारी टीम को फौरी तौर पे केस भी मिल गया। डीजी फूड साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें जो है फौरी तौर पे टीम जो है वो दी। अब इस जानवर को जो है अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है रिक्शे पे और फिर इसको जाके शाहपुर कांजरा में इसको डिस्कार्ड किया जाएगा, इसको तल्फ किया जाएगा। और तल्फ करने का वो तरीका बता रहे हैं कि इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको आग लगा दी जाती है और जब तक ये ऐश ना बन जाए तब तक वो चलता रहता है, वो आग चलती रहती है। ये देखें, ये प्रोफेशनल्स हैं और ये इनकी इन्होंने एक्सपर्टीज़ के लिए इनको हायर किया है, वो यहाँ पे इनकी जो है मदद कर रहे हैं। कसाई हैं, मतलब कि आप ये कसाई नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ਆਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਰਫਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਂ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਦੋਂ अच्छा नहीं, वैसे ये गोश्त ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लग रहा है कि मुर्दा लग रहा ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। है? उस्ताद ने तो क्या, उस्ताद गल सुन, उस्ताद का तो डर रहा है, इधर आओ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ ਇਧਰ ਸਵੈਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 12 ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਐਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। जानवर की गोश्त की हालत ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक तो नहीं लग रही? नहीं, सानू ठीक है दी नहीं हालत लग रही। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये वो कसाई हैं, बता रहे हैं कि हम उधर कमेले में काम करते हैं और सारा दिन गोश्त के साथ ही काम करना है, लेकिन बता रहे हैं कि ये हालत ठीक नहीं लग रही इससे। ये मैं आपको दरअसल ये जब जानवर एक साइड पे गिर जाता है जी जी, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में हाइपोस्टैटिक कंजेशन। वो जिस साइड पे एनिमल गिरता है, सारा जो ग्रेविटेशनल पुलिंग ब्लड की जो होती है, ये सारा खून है उस साइड पे आ जाता है। ये भी हमें एक इंडिकेटर देता है जब हम उसकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि ये जानवर ज़िबा करने से पहले गिर गया हुआ था एक साइड पे और काफ़ी देर तक उधर ही गिरा रहा है और सारा खून एक साइड पे आ गया, तो ये भी एक इंडिकेशन है। ये बेसिकली इस वजह से इसका कलर और ब्लीडिंग इसकी प्रॉपर नहीं हुई, ये सारा वो उसकी जो है ना सिम्टम्स बता रहे हैं कि बीमारी इसके पूरे जिस्म में फैल चुकी हुई है। अगर आप उसकी रानें देखें और उसके आगे वाली जो पोर्शन है वो भी देखें तो सब पे मीट का कलर ख़राब हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी है, स्मेल भी बहुत आ रही है। ठीक है जी। और अब इसको हम तल्फ करने के लिए लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। ये नाज़रीन तमाम जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम यहाँ पे मौजूद है उनके लिए दुआ भी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत से थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे डॉक्टर्स ने साइंटिफिकली बताया कि ये गोश्त जो है वो मोज़र सेहत है, काबिल इस्तेमाल नहीं है। फिर जो कसाई हज़रात थे, जो प्रोफेशनल्स थे, जो स्लॉटर करते हैं, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, बता रहे कि सारा दिन मेरा स्लॉटरिंग का काम है। उन्होंने कहा गोश्त की हालत बता रही है, गोश्त ठीक नहीं, हम नॉर्मली जिस हालत में डेली करते हैं, इसका कलर डिफरेंट है, स्मेल कर रहा है, मामला ख़राब है, गोश्त गल सड़ गया हुआ है। ये भी, इसको भी लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये सर, ये इसको भी उठाने के प्रोटोकॉल्स होंगे या क्या, क्या इसको किस तरह से? क्योंकि हम इनको ग्लव्स देंगे तो ठीक है, ये ठीक है, उठाएंगे, ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली ये जो है ना, क्योंकि वो जी। अजीब व गरीब सी हालत में है। जी बिल्कुल। सर, ये अब इसको ये क्या कर रहे हैं?
इसके डिफरेंट पीसेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर ताकि आसानी से इसको उठाया जा सके। अच्छा, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम जानवर है, उस तरह उठाना मुश्किल है। ये अब आपके टीम मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या क्या? हायर किया, लेबर हायर की है, ठीक है। और ये जो सारा ये तरीक़ेकार है, ये आपको अकोमोडेट करेगा इस पे फूड अथॉरिटी? जी, ये रीइंबर्समेंट हो जाती है और डिफरेंट प्रोसीजर होता है। ये तो बाकायदा तौर पे मेरा प्रोफेशनल कसाई लग रहा है ना? जी जी। अच्छा, ਉਹ ਢੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲਾਲਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ? तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਤ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਕਮੇਲੇ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ रोज बहुत जानवर करते होगे। ये नाज़रीन वो बता रहा है, उसने इशारे से बताया कि ये जानवर फारिग हो चुका है। ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਲੋਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਾ ਲਿਆ ਬਾਊ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਚੁਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ पूरा खराब गोश्त थी? हाँ जी खराब। ठीक नहीं सी। अब जाके आगे पूरी अब ये देखें नाज़रीन, ये इन तमाम अहबाब ने वॉलंटरली जो है ये यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं। ये देखें, यहाँ दिखाइएगा, ये वो तमाम सुंडियाँ मौजूद हैं जो अभी गोश्त में से निकली हैं और बाकी गोश्त के साथ हैं। और इन तमाम अहबाब ने, मुझे पता है किस तरह से इसको उठा के इसको इस रिक्शे में लोड किया है और अब ये तल्फ होने के लिए जा रहा है, जहाँ पे इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। यहाँ पे सलमान भाई ने एक और भी स्टोर रूम देखा है, वहाँ पे बता रहे हैं कि इतना भद्दा और इतना ख़राब, इतना गलीज़, कीड़े ज़्यादा गोश्त पड़ा हुआ है। टीम हमारी साथ गई, सलमान भाई के साथ गई, कि वो कह रहे हैं कि वो इतना गलीज़ है कि उधर किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, लेकिन हम वो भी जगह देखते हैं। और वो कह रहे हैं कि उसके लिए स्पेशल टीम्स आएंगी, ये इसलिए उधर हाथ नहीं लगाने देंगे कि ऐसे किसी और की कोई तबीयत ख़राब हो, कोई जम्स फैलें। क्यों जी, ऐसे ही है? वो दूसरा कहाँ पे है जी? जी बिल्कुल, वो गल सड़ गया हुआ है गोश्त, वो बिल्कुल खाने के और हाथ लगाने के काबिल ही नहीं रहा, तो वो उसको मक्खियाँ और कीड़े पड़ गए हुए हैं, तो उसको भी हम विजिट कर लेते हैं जी। ये लोग जो खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो शख्स हमें ज़रूर देख रहा होगा जो भी हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि हमें तो पता नहीं है वो कौन है। हम जब आए, वो पुलिस वाला साथ था, वो यहाँ से फ़रार हो गया। अब वो हमें देख तो रहा होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो थ्रेट्स भी होंगे, ख़तरात भी होंगे। तो क्या क्या थ्रेट्स हैं इस फील्ड के? कोई मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये जो लोग इर्द गिर्द हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का काम है। ये चूँकि बकर मंडी में ज़्यादातर जो लोग हैं गोश्त के काम में ही वो से मुंसलिक है, तो हमारी टीम्स को इधर रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती है। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने, जो कल्प्रिट्स थे, उन्होंने हमारी टीम पे हमला कर दिया था। मुझे पता लगा कि आपके एक टीम मेंबर के छुरी और चाकू भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ये हमें रेजिस्टेंस ऐसी फेस करनी पड़ जाती है, फिर हम उन पे जो है, लेकिन उस दौरान भी टीम ने अपनी कार्रवाई को मुकम्मल किया और कल्प्रिट्स के जो थे उनके अगेंस्ट हमने FIR भी दी और डिस्कार्ड भी करवाया मीट को। 10 मन गोश्त, पूरा एक जानवर, और यहाँ पे मौजूद जितना ख़राब और वो कीड़े ज़्यादा गोश्त था, उसको पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ जो है लोड करवा लिया गया और अब ये तल्फ होने के लिए जा रहा है। और ये देखें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लाहौरियों को खिलाई जानी थी। सुंडियाँ पड़ी हुई हैं, सुंडियाँ ऊपर, सुंडियाँ पड़ी हुई हैं अभी भी। सुंडियों ज़्यादा गोश्त है, कीड़े ज़्यादा गोश्त है और ख़राब हो चुका हुआ है, और अब ये तल्फ होने जा रहा है। लाहौरी बहरहाल इस गोश्त से महरूम रहेंगे, इस गोश्त से महरूम रहेंगे। यहाँ पे हर जगह छोटी छोटी सी वो सुंडी मौजूद है, और अब तो हम थोड़ा सा यूज़ टू हो गए। पहले जब आए थे तो यहाँ पे इतनी स्मेल थी कि यहाँ पे खड़ा होना महाल था। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और यकीनन जो कैफियत ये प्रोग्राम करते हुई थी, मैं समझ सकता हूँ कि प्रोग्राम देखते हुए वो कर्ब, वो गुस्सा आपने भी महसूस किया होगा जब आपने देखा होगा कि किस तरह से मुर्दार जानवर को खाल उतार के
मार्केट में पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। जो वहाँ पे गोश्त मौजूद था उसमें सुंडियाँ और दीगर मोहलिक हशरात मौजूद थे, और ये रिकॉर्ड करना भी इटसेल्फ बड़ा मुश्किल था। और मैं जानता हूँ कि इसको देखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था कि जब आप देखते हैं कि ये हमें क्या खिलाया जा रहा है इन तमाम इदारों की मौजूदगी में। नाज़रीन, बकरा मंडी के भयानक सच पे जो हम सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका अभी मुकम्मल सच आपके सामने आना बाकी है, क्योंकि आज का तो आपने प्रोग्राम देख लिया, लेकिन अभी ये मुकम्मल प्रोग्राम नहीं है। कल के प्रोग्राम में हम आपको एक दूसरे गोडाउन में लेके जाएंगे जो बकरा मंडी के अंदर ही मौजूद है। वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह से मुर्दार गोश्त को स्टोर किया जाता है और किस तरह से गले सड़े गोश्त को वहाँ पे रखा जाता है और अवामुन्नास तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। कल आपको ये तमाम तर चीज़ें आपके गोश्त गुजार करेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ खाने से पहले पता हो कि आप क्या खा रहे हैं और अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। कल के प्रोग्राम तक हमारे साथ बंदे रहिएगा। अभी तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।